Welcome back in your online class of English. Today we are going to learn about a great king named Akbar. ओके सो अकबर के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लास 5 का ये चैप्टर नंबर 3 है बच्चों। नाउ ओपन योर चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 9 फॉर द रेफरेंस। ओके सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड let's learn some difficult words of this chapter, okay, by doing word meanings. So the first word that you are watching on your screen is emperor. Emperor means क्या होता है बेटा? Emperor means होता है सम्राट। ठीक है, राजाओं का राजा जो होता है ना, बहुत बड़ा राजा होता है, उसे हम emperor कहते हैं। EMPEROR, emperor। call emperor. Okay, very good, emperor. Now the second one is should. should इसमें आर नहीं पढ़ना है आपको, आर साइलेंट है। ओके, should का मतलब होता है बहुत ही चतुर, चालाक, ओके, वेरी इंटेलिजेंट, उसे हम कहते हैं should. ओके, द थर्ड वन इज ट्रांसलेटेड। द थर्ड वन इज ट्रांसलेटेड। ट्रांसलेटेड मीन्स होता है किसी एक लैंग्वेज से दूसरी भाषा में उसको ट्रांसलेट करना, जैसे इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश, या किसी भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब हम किसी चीज़ को ट्रांसलेट मतलब चेंज करते हैं, उस चीज़ का मीनिंग निकाल के बताते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रांसलेट। जैसे मैं इस लेसन को आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर करके बता रही हूँ, ये होता है ट्रांसलेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग। ओके, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, STRONG, स्ट्रॉन्ग मीन्स शक्तिशाली, मजबूत। नाउ द फिफ्थ वन इज फेमस। फेमस का मतलब क्या होता है? फेमस मीन्स होता है बहुत प्रसिद्ध। कहते हैं ये एक्टर तो बहुत फेमस है, ये नेता तो बहुत फेमस है। तो फेमस मीन्स क्या होता है बेटा? प्रसिद्ध। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड क्या है? म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन किसे कहते हैं? जो तबला बजाए, ढोलक बजाए, सितार बजाए, गिटार, हारमोनियम, कुछ भी बजाए ना, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जिसमें से म्यूजिक निकलता हो, जो बांसुरी बजाए, इन सबको हम बोलते हैं म्यूजिशियन। ठीक है, जो म्यूजिक बजाए, ठीक है, बजाने वाले को हम कहते हैं म्यूजिशियन, गाने वाले को नहीं, बजाने वाले को। ओके, अगला वर्ड है कोर्ट। COURT, कोर्ट। कोर्ट का मतलब क्या होता है? कोर्ट मीन्स होता है दरबार। ठीक है, राजा का दरबार, जहाँ फैसले होते थे, जहाँ लड़ाई झगड़े मुकदमे के फैसले होते हैं। आज के टाइम भी कोर्ट होते हैं, लेकिन उसमें कोई राजा नहीं बैठता, उसमें जज बैठता है। ठीक है, उस टाइम पे राजा ही जज हुआ करते थे पुराने टाइम पे, तो उनके दरबार को बोलते हैं कोर्ट। COURT, कोर्ट। अगला वर्ड है लैंड आपके सामने। ओके, लैंड मीन्स क्या होता है? लैंड मीन्स होता है भूमि, जमीन। ओके, उसे कहते हैं लैंड। अगला है रूलर। रूलर होता है शासक, राजा। ओके, जो वहाँ पे राज करे, जो वहाँ पे रूल करे। ठीक है, रूल जिसका ऑर्डर सबको मानना पड़ता है, उसे हम कहते हैं रूलर। रूलर मीन्स राजा, किंग, शासक। अगला वर्ड है बिहेव्ड। बिहेव्ड मीन्स होता है व्यवहार करना, किसी के साथ व्यवहार किया। ओके, ऐसा किया, वैसा किया, उसने अच्छे से बिहेव किया, उसने गंदे से बिहेव किया। जब हम किसी के साथ किसी भी तरीके का बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, कभी अच्छा करते हैं, कभी बुरा करते हैं, दैट इज़ बिहेव्ड, ऐसा व्यवहार किया। ठीक है, अगला वर्ड है रिलीजियन। रिलीजियन, ओके, रिलीजन मीन्स क्या होता है? रिलीजन होता है धर्म। हमारे इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे हर रिलीजन को हम रिस्पेक्ट देते हैं, आइदर इट इज़ हिंदू, इट इज़ मुस्लिम, इट इज़ सिख रिलीजन और क्रिश्चियन रिलीजन। हम सारे रिलीजन को हमको क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो रिलीजन मीन्स होता है धर्म, RELIGION, रिलीजन। फाइन। अगला वर्ड है प्रमोट। PROMOTE, प्रमोट। प्रमोट मीन्स होता है बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना। ठीक है, किसी को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ावा देना, उसकी हेल्प करना, और उसकी हर प्रकार से उसको मतलब समर्थित, उसको सहायता देना, दैट इज़ प्रमोट। किसी को बढ़ावा देना, किसी को आगे बढ़ाना।
अगला वर्ड आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, ब्रदरहुड। ब्रदर कौन होता है? भाई। ओके, ब्रदर तो भाई होता है, अब ब्रदरहुड क्या हो गया? भाईचारा। ठीक है। अगला वर्ड है आपके आगे जस्ट। जस्ट की कई मीनिंग है, पर इस लेसन में जस्ट का मतलब होता है न्याय। ठीक है। और न्याय प्रिय, जिसको मतलब एकदम न्याय पसंद हो, वो कहते हैं ये तो जस्ट रूलर है, ये तो एकदम न्याय प्रिय राजा है। जस्ट मीन्स होता है न्याय, और जस्ट किंग और जस्ट रूलर मीन्स होता है न्याय प्रिय राजा। अगला वर्ड आपके सामने स्क्रीन पे है किंगडम। किंगडम होता है राज्य। ठीक है। अकबर का राज्य था, राम का राज्य था, तो उसका किंगडम, जिस एरिया पे वो राज करता है वो होता है उसका किंगडम। अगला वर्ड देखिए, ये है आपका डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलना। ठीक है। दूसरा रूप बना लेना। ठीक है। जैसे कोई जो भगवान जो ये अकबर था, वो ना अपनी प्रजा का असली रूप देखने के लिए क्या करता था? वो डिस्गाइज हो जाता था, वो अपना वेश बदल लेता था, बहरूपिये का वेश बना लेता था। तो डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदल लेना, दूसरा रूप बना लेना, जिससे आपको कोई पहचान ही ना पाए। फिर अगला वर्ड है आपके लिए ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, आम, जिसमें कोई खास बात नहीं होती, उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी। ये तो ऑर्डिनरी, बहुत ऑर्डिनरी सा लग रहा है इंसान। ऑर्डिनरी मीन्स बहुत ही साधारण, बहुत सिंपल, कुछ खास नहीं जिसमें, वो होता है ऑर्डिनरी। अगला वर्ड देखिए, ये है आपके सामने मिजरी। मिजरी होती है दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, दिक्कतें। ओके, जितने भी लाइफ की दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, उसको हम कहते हैं मिजरी। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पे है प्रॉस्पेरस। देखो प्रॉस्पेरस मीन्स होता है धनवान, संपन्न, जिसके पास किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी ना हो। जो मतलब अगर एक इंसान प्रॉस्पेरस है तो वो बहुत धनवान है, उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर कोई देश प्रॉस्पेरस है तो देश के लोग सारे बहुत रिच है। ठीक है। उनको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। तो पढ़ लो बच्चों, खूब अच्छे से पढ़ लो, ताकि बड़े होके तुम सारे प्रॉस्पेरस बनो। अभी हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहती हूँ बड़े होके भी खूब प्रॉस्पेरस बनो, खूब पढ़ो, खूब पैसे कमाओ, खूब एंजॉय करो अपनी लाइफ। ओके। द नेक्स्ट वन इज वाइज मैन। वाइज मैन मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत जो बुद्धिमान है उन्हें हम वाइज मैन कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब होता है किसी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखना, किसी, जैसे हमें अपने अपने धर्म में बहुत ज़्यादा रिगार्ड है, बहुत फेथ है। रिगार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फेथ होना, विश्वास होना। फाइन बच्चों। अगला वर्ड है रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है धर्म। शायद मैंने पहले भी ये वर्ड लिखवा दिया आपको, रिलीजन मीन्स धर्म। ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज एसेंस। एसेंस मीन्स होता है सार। ठीक है। किसी चीज़ का सार, यानी किस चीज़ से क्या शिक्षा मिलती है। जब आप पूरा स्टोरी पढ़ लेते हो तो उसका एसेंस निकालते हो। जैसे लास्ट चैप्टर में आपने मतलब नई नई चीज़ें पढ़ते हो तो उसका फिर उसमें क्या आपको समझ में आता है, वो उसका एसेंस होता है। ठीक है। एसेंस क्या होता है? कुल मिला के जो चीज़ आप कर रहे हो उससे आपको क्या फल मिल रहा है, वो उसका एसेंस है, सार है। ठीक है। अब अगला वर्ड है ऑलमाइटी। ऑलमाइटी मतलब होता है ईश्वर, भगवान, अल्लाह, उसको ऑलमाइटी बोलते हैं। ठीक है। अगला वर्ड है एम्पायर। एम्पायर मीन्स होता है राज्य। ओके। देश, कंट्री, दैट इज कॉल्ड एम्पायर, साम्राज्य। ओके। और ऑलमाइटी मीन्स होता है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान मीन्स जो सब कौन है, सबसे भगवान, अल्लाह, ईश्वर, यही तो सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान है। सो हमने सारे वर्ड्स की मीनिंग जान लिए हैं, और इसको बार बार देखिए ताकि अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। सो आपकी स्क्रीन पे देखिए ये चैप्टर का पिक्चर डिस्प्ले हो रहा है, और मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए, और मुग़ल एम्परर अकबर के बारे में आप जानिए कि ये कौन था, और ये इसे क्यों अकबर द ग्रेट कहते हैं, क्यों इसने ऐसा क्या किया
कि इसको सब अकबर द ग्रेट कहने लगे। सो मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ लाइन बाय लाइन और प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। अकबर वॉज अ ग्रेट एम्परर। अकबर वॉज अ ग्रेट, ग्रेट मीन्स होता है महान, एम्परर मीन्स सम्राट, एक बहुत बड़ा महान राजा था। ही वॉज अ ग्रेट एम्परर, एम्परर मीन्स राजा। ओके, ही वॉज कॉल्ड ग्रेट मुगल और मुगले आजम। ओके, ही वॉज कॉल्ड मुगले आजम, मुगले आजम। ओके, इट इज़ अ टाइटल, जैसे हम कहते हैं ना अकबर द ग्रेट, और ये सारे टाइटल हो जाते हैं जब किसी के सम्मान, हम बहुत ज़्यादा किसी को सम्मान करते हैं तो हम उनको टाइटल दे देते हैं। तो इनको भी टाइटल दे रखा था मुगले आजम का लोगों ने। ठीक है। ही रूल्ड फ्रॉम 1542 to 1605। उन्होंने कब से कब तक भारत पर राज किया? उन्होंने 1542 से 1605 तक भारत पर राज किया। ये इनका लाइफ टाइम था, इतने दिन ये जिए और इतने साल तक इन्होंने भारत पर राज किया, 1542 से लेके 1605 तक। ही वॉज द सन ऑफ हुमायूं। वो, और ये किनके बेटे थे? हुमायूं के बेटे थे। ठीक है, हुमायूं इनके फादर का नाम है। अकबर वॉज वेरी श्यूट। अकबर बहुत ही चतुर थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। ही शोड साइन ऑफ ग्रेटनेस इन क्वाइट अर्ली एज। वो जब बहुत छोटे थे, ठीक है, वो 15-16 साल के ही थे, तब से उनके अंदर ये साइन दिखने लगे थे, ये लक्षण दिखने लगे थे कि वो ग्रेट है, क्योंकि उनके मन में सबके प्रति बड़ी ही काइंडनेस थी। In order to promote brotherhood between Hindus and Muslims, he married two Hindu Rajput princes named जोधाबाई। और हिंदू और मुसलमानों के बीच में ब्रदरहुड फैलाने के लिए, भाईचारा फैलाने के लिए उन्होंने एक हिंदू राजकुमारी से ही शादी की जिसका नाम था जोधाबाई। हिंदू प्रिंसेस, प्रिंसेस होती है राजकुमारी। ठीक है, उन्होंने एक हिंदू प्रिंसेस से शादी की जिसका नाम था जोधाबाई। उससे उन्होंने शादी कर ली ताकि हिंदू और मुस्लिम के बीच क्या बन जाए? एक रिश्तेदारी बन जाए। रिश्तेदारी बनती है तो हम एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगते हैं। तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स में ब्रदरहुड को बढ़ाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए उन्होंने कई हिंदू राजकुमारियों से शादी की, जिसमें से एक का नाम था जोधाबाई। His son Prince Salim became famous by the name of Emperor Jahangir। और उनका एक बेटा हुआ, उसका नाम उन्होंने सलीम रखा। ठीक है, और सलीम बाद में जहांगीर नाम से फेमस हुआ। जहांगीर वॉज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट किंग बेटा, वो भी एक बहुत महान राजा था। बट अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट। अकबर वॉज जस्ट रूलर। अकबर एक जस्ट रूलर था। जस्ट मीन्स न्यायप्रिय। ठीक है, कैसा रूलर था? रूलर मीन्स शासक। जस्ट रूलर मीन्स न्यायप्रिय शासक, वो न्याय का साथ देता था। ही यूज टू मूव अराउंड हिज किंगडम इन डिस्गाइज फॉर्म एज एन ऑर्डिनरी मैन। वो अक्सर अपने राज्य में वेश बदल कर घूमता था। वो डिस्गाइज हो जाता था, अपना वेश बदल लेता था, एक आम इंसान जैसे कपड़े पहन लेता था, एक गरीब इंसान जैसे बन जाता था। क्यों वो ऐसे बनता था? ताकि वो अपने देश का असली हाल देख सके कि उसके देश के लोग, उसके किंगडम में जो उसकी प्रजा है, उसकी वो कैसे रहती है, उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। और वो कैसे समझ सकता था जब वो एक डिस्गाइज फॉर्म में आ जाता था। डिस्गाइज मतलब वो एक रूप बदल लेता था और एक गरीब इंसान का रूप बना लेता था और अपने पूरे किंगडम में वो घूमता रहता था। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे, मतलब कितने चालाक थे, कितने श्यूट थे ग्रेट एम्परर अकबर। श्यूट मीन्स चालाक। ओके, सो वो क्या करते थे? ही यूज टू मूव अराउंड। वो अक्सर मूव अराउंड करते थे, घूमा टहला करते थे इन अ डिस्गाइज फॉर्म, वेश बदल कर। डिस्गाइज फॉर्म मीन्स वेश बदल कर किस फॉर्म में आ जाते थे? एक ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण इंसान के फॉर्म में आ जाते थे और अपने पूरे किंगडम में सबका हालचाल पूछते थे। ही लुक्ड एट मिजरी ऑफ पीपल। वो लोगों के दुखों में उनका साथ देते थे। उन्होंने देखा कोई इंसान बहुत दुख में है, ठीक है, सो उनका वो साथ देते थे, उनका ध्यान रखते थे। अंडर हिज रूल, और उनके राज्य में, इंडिया बिकेम अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस लैंड।
जब तक उनका राज था, अकबर का राज था, तब तक इंडिया एक प्रॉस्पेरस लैंड हुआ करता था, एक बहुत संपन्न देश हुआ करता था। किसी चीज़ की किसी को कोई कमी नहीं हुआ करती थी, सब बहुत सुख शांति से रहते थे, ठीक है, क्योंकि वो हर चीज़ को प्रमोट करता था। जब उधर लोग ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, तो उनका भी साथ देता था, गरीब फार्मर्स किसानों का भी साथ देता था। तो उस टाइम पे कोई भी दुखी नहीं था उसके राज्य में। सो उस टाइम पे जो कंट्री था बहुत स्ट्रांग था, हमारा देश बहुत स्ट्रांग था, बहुत शक्तिशाली था और बहुत प्रॉस्पेरस था, बहुत संपन्न था बच्चों। इन ऑर्डर टू रूल वाइजली ही हैड मैनी वाइज मैन इन हिज कोर्ट। अच्छे से रूल करने के लिए, अच्छे से राज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़े इंडिया के पार्ट पे रूल करता था, तो इतना बड़ा इंडिया कोई अकेले तो देख नहीं सकता। तो या इसका पूरा जो राजकाज देखने में इसकी कौन हेल्प करता था? कुछ वाइज मैन, कुछ बुद्धिमान मंत्री इनके हेल्प किया करते थे। उनमें से 9 मंत्री थे जो उनके बहुत ही खास थे, जिन्हें ये कहते थे नवरत्न। नवरत्न मीन्स, रत्न क्या होता है? हीरा, मोती, माणिक, ये सारे रत्न होते हैं, ठीक है। तो ये अपने 9 बुद्धिमान, 9 वाइज मैन को नवरत्न के नाम से पुकारा करते थे, ताकि वो मतलब देश में जो ये रूल कर रहे हैं उसको अच्छे से रूल करने के लिए, अच्छे से राज करने के लिए वो उनकी हेल्प कर सके। आप देख रहे हैं पिक्चर में, आपके पिक्चर में देखो, यहाँ पे वो मंत्री बैठे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इनके वाइज मैन हैं, ठीक है। तो इनकी हेल्प से, इन वाइज मैन की हेल्प से ये क्या करते थे? कंट्री पे रूल किया करते थे। Of these 9 chief wazirs were called नवरत्न और 9 jewels in his court। इन 9 मंत्रियों को नवरत्न और 9 ज्वेल्स कहते थे। ज्वेल्स होते हैं हीरे, ठीक है। 9 हीरो के नाम से ही फेमस थे। अमंग दम वर तानसेन द फेमस म्यूजिशियन, बीरबल फेमस ऑफ हिज विजडम, विटी जोक्स, एंड मुल्ला दो प्याजा द राइवल ऑफ बीरबल इन विट। इन सब 9 ज्वेल्स में 3 बहुत फेमस हैं। एक तो तानसेन। तानसेन क्या है? बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, वो अपने म्यूज़िक के लिए फेमस थे। दूसरे थे बीरबल, जो अपने विट के लिए बहुत फेमस थे। अपनी विट मीन्स अपनी हाजिर जवाबी के लिए, अपने दिमाग के लिए। और उनका एक राइवल था, ठीक है, उनका एक मतलब विरोधी था, जो हमेशा बीरबल का विरोध किया करता था, हमेशा बीरबल से लड़ाई किया करता था। और वो भी बहुत विटी था, बहुत हाजिर जवाब था। विटी मीन्स क्या होता है? जो फट फट जवाब देता, हर बात का जवाब जिसके पास रहता है उसे हम विटी बोलते हैं, हाजिर जवाब। और उसका नाम था मुल्ला दो प्याजा। और वो उनका काम क्या करता था? वो एक ना जोकर था, और वो अकबर को हमेशा हंसाने का काम करता था। जितने भी उसके कोर्ट में लोग रोते होते थे, वो हंसते थे उसकी बात सुन के। तो ये थे मुल्ला दो प्याजा। एंड अबुल फैजल द मिनिस्टर ऑफ अकबर रोट द हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन कॉल्ड अकबरनामा। अबुल फैजल जो थे, एक बहुत बड़े उस टाइम पे राइटर थे, उन्होंने अकबर की बायोग्राफी लिखी, अकबर के जीवन की पूरी कहानी लिखी है। उस बुक का नाम है अकबरनामा, ठीक है। आप जब अकबरनामा उठा के पढ़ेंगे कभी, जब बड़ी क्लासेस में चले जाएंगे, हिस्ट्री के स्टूडेंट में भी बन जाओ, तो आप उसमें देखेंगे अकबरनामा अबुल फैजल ने लिखी है। उसमें अकबर का रेन पीरियड था, अकबर का रेन पीरियड मीन्स अकबर का जो शासन काल था, उसमें उसने कैसे वर्क किया है उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। He also translated रामायण into Persian language। ओके, तो इन्होंने रामायण को ना पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा है। इनको रामायण इतनी पसंद थी अकबर को कि वो कहते थे, ये अकबर तो बाहर से आए थे, दूसरी कंट्री से आए थे इंडिया, तो कहते थे जहाँ इनकी नानी नाना का घर है, और मतलब ये जहाँ से पीछे से बिलोंग करते हैं, जहाँ से इनके एंसेस्टर्स हैं, वहाँ के लोग भी रामायण को जाने। सो इन्होंने रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया, ताकि वो लोग भी रामायण पढ़े। उन्हें रामायण बहुत पसंद थी अकबर को। सो अगला लाइन क्या है? He had a great regard for renowned फ़कीर शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती एक बहुत फेमस फ़कीर हैं, बहुत कहते हैं रिनाउंड फ़कीर हैं। रिनाउंड का मतलब होता है बहुत फेमस फ़कीर हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा इनका विश्वास था
एम्परर अकबर का, इनपे बहुत ज़्यादा वो विश्वास करते थे। ही देयरफॉर बिल्ट अ सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम आगरा। सो इसलिए उन्होंने उनके सम्मान में एक सिटी बसाती फतेहपुर सीकरी। वहाँ पर क्या है, बहुत फेमस फोर्ट्स है, और इन फतेहपुर सीकरी में ही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। तो इसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे बहुत प्यारा सा फोर्ट बनवाया, किला बनवाया और उनकी दरगाह बनवाई इनके ही सम्मान में। अकबर वॉज फेयर टू एवरीवन। अकबर हर किसी के साथ फेयर बिहेव करते थे, किसी के साथ वो गलत नहीं करते, सबके साथ फेयर थे। फेयर मतलब उचित न्याय करते थे। ही बिहेव्ड इन द सेम वे टू एवरीवन। वो हर किसी से एक समान व्यवहार करते थे। ये नहीं कि हिंदू है तो उसके साथ अलग, मुस्लिम है तो उसके साथ अलग, सबके साथ सेम बिहेव रखते थे। चाहे वो उनका मुस्लिम दोस्त है, चाहे हिंदू है, सबके साथ वो सेम बिहेव करते थे। हिंदू एंड मुस्लिम्स, रिच और पुअर, ही डिड मैनी गुड थिंग्स फॉर हिज पीपल। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत सारे अच्छी चीज़ें की। गुड थिंग्स मीन्स अच्छी चीज़ें करी, जाकर जैसे अच्छी सड़कें बनाई, कुएं खुदवाए, तालाब बनाए, सराय बनवाई, बहुत अच्छी चीज़ की। और वो जब लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे, पहले के जो मुसलमान शासक हुए थे, पहले जो रूलर हुए थे, वो उस पर टैक्सेस लगाते थे, उनको टैक्स बहुत सारा पे करना पड़ता था। पर जब से अकबर हुए उन्होंने सारे टैक्स माफ़ कर दिए। ठीक है, सो उन्होंने अपनी प्रजा की, अपने सब्जेक्ट की भलाई के लिए, अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत गुड थिंग्स की, बहुत अच्छी चीज़ें की। ऑल्दो ही कुड नॉट रीड एंड राइट, ही लव्ड बुक्स। पर तुम्हें एक बात बताऊं, वो पढ़ लिख नहीं सकता था। अकबर जो था ना, वो अनपढ़ था बेटा, वो पढ़ भी नहीं सकता था, वो लिख भी नहीं सकता था, पर तब भी उसे किताबें बहुत पसंद थी। उसके जो वाइज मैन थे, 9 ज्वेल्स थे, वो उनको बुक्स पढ़ के सुनाया करते थे और वो उस बुक्स को समझते थे और उससे बहुत सारी सीख लेते थे, बहुत सारी चीज़ें लर्न करते थे। और क्या होता था, फिर उसको अपने समाज में फैलाते थे। जैसे उन्होंने रामायण, वो पढ़ तो नहीं सकते थे ना हिंदी, पर उन्होंने रामायण सुनी, तभी उन्होंने उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया। ऑल्दो ही कुड नॉट रीड एंड राइट, यद्यपि वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, ही लव्ड बुक्स, पर तब भी वो बुक्स को बहुत मोहब्बत करते थे, किताबों से उन्हें बहुत मोहब्बत थी। ही ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन। उन्होंने जब सारी बुक पढ़ी, जैसे उन्होंने रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, बाइबल पढ़ा, सारी बुक्स, जितनी भी रिलीजियस बुक्स थी, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें थी, उन्होंने पढ़ा और उनका सार निकाला। तो उन्होंने देखा कि किसी भी रिलीजन में ये नहीं बोला गया कि कोई दूसरा रिलीजन खराब है या कोई धर्म खराब है या किसी को तकलीफ पहुंचाओ, किसी भी धर्म में ये नहीं बताया। उन्होंने ये समझ लिया कि कोई भी धर्म बुराई की तरफ नहीं ले जाता, हर धर्म आपको अच्छाई की तरफ ले जाता है। सो उन्होंने ये बताया कि मज़हब नहीं सिखाता, हमने ये भी तो पढ़ा है ना कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी को मार डालो, किसी को काट डालो, चोरी कर लो। सारे धर्म क्या सिखाते हैं, अच्छाई की बात सिखाते हैं। तो उन्होंने सब रिलीजियस बुक्स पढ़ी और उससे एसेंस निकाला, उससे एक निष्कर्ष निकाला, एक सार निकाला कि सारी रिलीजन, सारे क्या कहते हैं, सारे रिलीजन कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है और हमें अच्छी राह पे चलना चाहिए। सारे ही रिलीजन हमको यही बताते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सब लोग कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छी राह पे चलना चाहिए। सो ये उन्होंने समझ लिया था। He realized that different ways of all religion take the people to Almighty God. उन्होंने ये भी समझा कि जितने भी रिलीजन्स हैं, चाहे सिख है, मुस्लिम्स हैं, हिंदू है या क्रिश्चियन है, सारे ये लोग सिर्फ भगवान को पाने का तरीका ही बताते हैं कि कैसे हम ऑलमाइटी से मिल सकते हैं, कैसे सर्वशक्तिमान भगवान से हम मिल सकते हैं। ठीक है, सो ही देयरफॉर स्टार्टेड हिज ओन न्यू रिलीजन, दीन-ए इलाही। इसलिए उन्होंने अपना नया एक रिलीजन स्टार्ट कर दिया, एक नया धर्म उन्होंने चलाया दीन इलाही नाम से। ठीक है, दीन इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने। अकबर वॉज फेमस एम्परर। अकबर बहुत ही फेमस एम्परर था, बहुत प्रसिद्ध राजा था। ही ब्रॉट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टुगेदर। उन्होंने अलग अलग तरह के लोगों को, हिंदुओं को, मुस्लिम को, छोटी जात को, बड़ी जात को इकट्ठे लाने की बड़ी कोशिश की, बहुत प्रयास किया। ही मेड देयर लाइव्स हैप्पियर। उन्होंने उन सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर दी। ही लेट बिहाइंड हिम वास्ट एम्पायर।
अब जब वो मतलब मरे तो उन्होंने अपने पीछे एक बहुत वास्ट मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़ा एम्पायर छोड़ा, विच वॉज यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग, जो यूनाइटेड था, एकजुट था और शक्तिशाली था। यानी वो कंगाल करके चले गए देश को। वो जब मरे तब भी, उनके मरने के काफ़ी साल बाद भी इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्पेरस और यूनाइटेड था। समझे? सो ये थी अकबर द ग्रेट की कहानी। और आप सबने देखा कि कितना जस्ट रूलर था, कितना अच्छा राजा था। सो आई थिंक आप सबको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा अकबर के बारे में जान के। सो अगली बार फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपका नेक्स्ट चैप्टर है द एल्केमिस्ट। ओके, सो एल्केमिस्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम।